नमस्कार दोस्तों, जगदम्बा इलेक्ट्रिकल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए हमारे पास एक 48 इंची का सीलिंग फैन आया हुआ है। ग्राहक का कहना है दोस्तों ये चलते चलते रुक गया है। तो अगर आपका भी सीलिंग फैन चलते चलते रुक जा रहा है और रुक गया है तो आप कहीं मत लेके जाइए। इस सीलिंग फैन को सबसे पहले आप इसका जो इस पाइप के अंदर वायर लगा रहता है, इसके अंदर का वायर चेक कर लीजिए। जहाँ पे कलम पे फंसा रहता है वहाँ से भी वायर टूट जाता है, तभी ये रुक जाता है। और यहाँ जो कनेक्शन किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे इसके पास से भी, इसके अंदर से कनेक्टर जो है कंडक्टर कलम, यहाँ से भी आपका वायर कभी कोई जल के टूट जाएगा, तभी ये रुक जाएगा। पहले आप वहीं पे चेक कर लीजिए कहीं वायर टूटा तो नहीं है। अगर नहीं टूटा है तो आप इसका यहाँ पे वायर को खोल लीजिए और इस पंखे का मुंडी उतार लीजिए और मुंडी खोल का ये जो 3 स्क्रू लगा है इसको खोलिए। उसके बाद आप इसमें देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है। एक कंटिन्यूटी ले लीजिए या सीरीज बना लीजिए। सीरीज बोर्ड की मदद से आप इसका बाइंडिंग सबसे पहले चेक करिए। इसमें तीनों या 4 वायर होते हैं या 3 होते हैं, इनमें सब कंटिन्यूटी से बता रहा है या नहीं बता रहा है। सीरीज लैंप जल रहा है, बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा है। अगर जल रहा है तो सही है, अगर नहीं जल रहा है तो समझ लीजिए इसका बाइंडिंग में प्रॉब्लम है, या ये जल चुका है या तो इसका वायर कहीं से टूट गया है, जल के लीड जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। सबसे ज़्यादा दोस्तों जलने का चांस कम होता है, इसका लीड ही ब्रेक हो जाता है। जो कॉइल के अंदर से निकल के आता है वही टूट जाता है जल के। तो आप उस लीड को दोबारा लगाएंगे तो ये पंखा फिर से चलना चालू हो जाएगा। तो आपको मैं चलिए दिखाता हूँ कैसे इसका लीड निकाला जाएगा, इसका बाइंडिंग में क्या फॉल्ट है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस सीलिंग फैन को चेक करने का तरीका मैं आप सबको बताता हूँ कैसे ये सीलिंग फैन चेक किया जाएगा और कैसे कंडेंसर ख़राब है या सही है इसका पता किया जाएगा। कैसे ये कंडेंसर माना जाए कि ये सही है या ख़राब है। तो चलिए सबसे पहले इस कंडेंसर को हम निकाल लेंगे और यहाँ पे ये दोनों वायर को खोल देंगे। ये देखिए दोनों वायर ब्लैक वायर पे लगा था, ये कॉमन का है और ये दोनों कंडेंसर का सप्लाई का है। तो चलिए इस कंडेंसर को हम चेक करने का तरीका बता देते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको एक ऐसा सीरीज बोर्ड ले लेना है। इस सीरीज बोर्ड में ये देखिए ये सीरीज का है और ये डायरेक्ट का है। तो सीरीज बोर्ड में हम इन दोनों वायर को कंडक्टर के लगाएंगे। अगर 100 वाट का बल्ब का फिलामेंट हल्का सा जल रहा है तो समझ लीजिए ये सही है। अगर पूरा बल्ब जल रहा है तो समझ लीजिए ये बल्ब कंडक्टर फाट है, ये बिल्कुल ना चेक करें तब। तो चलिए, और इस कंडक्टर को चेक करने के लिए सिर्फ सीरीज में ही चेक किया जाएगा, डायरेक्ट में मत चेक करिएगा, नहीं तो कभी ये फट सकता है तो आपको चोट भी लग सकता है। ये देखिए हमने सीरीज बोर्ड में लगाया, ये देखिए दोस्तों हमने बहुत हल्का जल रहा है तो इससे पता चलता है कि ये डाउन है। देखिए बहुत हल्का जल रहा है तो ये कंडक्टर डाउन है। ये देखिए स्पार्किंग कर रहा है, स्पार्किंग सब कंडक्टर करता है। अगर ख़राब भी होगा, एकदम डेड होगा तो नहीं करेगा, अगर डाउन रहेगा तो ये बिल्कुल स्पार्किंग करेगा। आपस में लगाएंगे और ये इसका जो बाइंडिंग है इस बाइंडिंग को चेक कर लीजिए। चेक करने का तरीका यही दोस्तों, सबसे पहले आप सीरीज ले लीजिए। इस सीरीज वायर की मदद से आप बहुत ही आसानी से बाइंडिंग को चेक कर सकते हैं। ये देखिए अगर 100 वाट का पूरा बल्ब फुल जलेगा तो समझ लीजिए ये बाइंडिंग फाट है अंदर से। अगर हल्का जलता है तो समझ लीजिए ये बाइंडिंग भी सही है। तो सबसे पहले हम एक वायर कॉमन पे लगाएंगे और दूसरा, ये देखिए नहीं बता रहा है, ये देखिए पंखे में हुमिंग की आवाज़ हल्का आ रही है और ये देखिए बल्ब हल्का जल रहा। तो ये बिल्कुल ये जो बता रहा है ये एक सर्किट इसका सही है। रनिंग का एक सर्किट होता है और एक स्टार्टिंग का होता है। एक अंदर का जो होता है कॉइल वो स्टार्टिंग का होता है और जो बाहर से भरा जाता है बड़ा वाला कॉइल वो रनिंग का होता है। तो ये देखिए ये कॉइल बिल्कुल डेड बता रहा है, एक सही बता रहा है। तो चलिए दोस्तों ये हो गया हमारा, कंफर्म हो गया कि इसके बाइंडिंग में ही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखिए 3 स्क्रू दिया हुआ है, ये इसको हम खोल लेंगे। ये देखिए खोलने का तरीका भी बहुत आसान मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ये देखिए इसका ये कंडक्टर क्लैंप है, इसको भी आप खोल दीजिए बहुत ही आसानी से। खोलने के बाद ये निकल गया। उसके बाद ये जो है यहाँ पे हम पेचकस डाल के इसको निकालेंगे। ये देखिए ये आसानी से निकल गया है। अब इसको निकालने के लिए हमको करना क्या है, इसको ज़्यादा ऐसे पटकेंगे तो ये पेपर सब टूट के निकल जाएगा और पंखा अर्थ हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर ले लीजिए और इस पंखे के बीच में जो होल दिया हुआ है
इसके बीच में आप इसको डाल दीजिए ऐसे, ये इस तरीके से किसी भी एक होल में, और हथौड़ी ले लीजिए। हथौड़ी से आप इसे बहुत आराम आराम से मारिए। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये बाहर कवर निकल गया है ये। और इस लीड को आप इसके अंदर जो ये इसका पाइप है इसके अंदर कर दीजिए, शाफ्ट के अंदर। ये देखिए इसके अंदर करने के बाद आप निकाल लीजिए। देखिए दोस्तों ये जला हुआ बिल्कुल नहीं लग रहा है पंखा। बस मात्र इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, इसका जो ये लीड निकला हुआ है यही कहीं से ब्रेक हो गया है, तो इसको हम नया लगाएंगे। इस लीड को हम काट के नया लगाएंगे तो ये पंखा चालू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको लीड निकालने का तरीका बताता हूँ, कैसे इसका बाइंडिंग से लीड नया निकलेगा। सबसे पहले दोस्तों ये जो लीड निकला हुआ है यहाँ से हम इसको पहले काट देंगे। ये देखिए काटने के बाद इस लीड को हम अलग अलग तरीके से अलग अलग थोड़ा थोड़ा करके उठा के इसको सही करेंगे। ये देखिए बहुत ही सावधानी से काम करना है, नहीं तो ये टूट जाएगा। ये देखिए अब इसको निकालने के लिए खींच के निकालेंगे तो ये सब लीड अंदर से टूट के निकल जाएगा। तो हमको इसको निकालने के लिए माचिस से इसको जलाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से ये फिलिप लेके बाहर निकल जाएगा और आसानी से सब वायर दिखने लगेगा। तो चलिए इसको हम वायर को जला लेते हैं। जला देंगे तो बहुत ही आसानी से सब बाहर निकल जाएगा। ये देखिए दोस्तों हमने इसको जला दिया है। ये देखिए फिलिप बाहर निकल गया। ये देखिए वायर दिख रहा है, इसको हम आराम से फिलिप से खोल लेंगे। ये देखिए दोस्तों ये कॉमन वाला लीड है और ये देखिए दोस्तों ये जो फिलिप है इसके अंदर से वायर ये जल के टूट गया था, इसीलिए देखिए ये बाइंडिंग बिल्कुल सही है। ये लीड जल के टूटने की वजह से यहाँ से ये ब्रेक बता रहा था। तो चलिए इस फिलिप को जला के इसका वायर फिर से निकाल देंगे तो ये बाइंडिंग एकदम सही हो जाएगा। और चलिए इसको निकालते हैं। देखिए दोस्तों इसका तीनों लीड आसानी से बाहर दिख रहा है। ये देखिए एक ये है और एक ये है और एक ये है। चलिए इसको हम सीरीज बोर्ड से चेक करते हैं बाइंडिंग सही है या नहीं। ये देखिए दोस्तों ये सही बता रहा है, स्टार्टिंग का है और ये रनिंग का है। ये देखिए बिल्कुल ये सही है। अगर आपके पास सीरीज बोर्ड नहीं है तो आप इसको कंटिन्यूटी के मदद से भी चेक कर सकते हैं। मात्र 10 से 15 रुपये का मार्केट में मिल जाएगा। ये देखिए ये कंटिन्यूटी है, इससे भी बाइंडिंग आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए एक बार स्टार्टिंग पर और एक कॉमन पे लगाएंगे तो ये देखिए बिल्कुल सही बता रहा है। ये देखिए एकदम ये भी सही है। तो अर्थ भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल अर्थ नहीं है। अब आपको लीड निकालना बहुत ही आसान है। दोस्तों ये जो पंखे का धुर दिख रहा है, शाफ्ट दिख रहा है, इसके अंदर जो होल है इसके अंदर से ही हम इस लीड को डालेंगे। ये देखिए और यहाँ पे जो एक होल है यहाँ से एक चिमटी की मदद से हम इसको बाहर निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों बहुत ही आसानी से ये बाहर निकल गया। ये देखिए आ गया। ये देखिए अब हमको बहुत ही आसान है इसका लीड निकालना। आप मात्र जिस दुकान पे बिजली वाली दुकान पे जाएंगे तो आप वहाँ पे ऐसा फिलिप ले लीजिए, उसे कह दीजिएगा तो फिलिप दे देगा 2 नंबर 3 नंबर। और उसके बाद इस जो लाल वाला वायर था उसको लाल वाला में ही जोड़ दीजिए। ऐसे कॉमन वायर है ये, इसको ऐसे जोड़ दीजिएगा। उसके बाद फिलिप को इसके ऊपर चढ़ा दीजिए जहाँ पे जॉइंट है और खींच के अंदर शाफ्ट के बाहर ऐसे खींच लीजिए। ये अंदर बाहर निकल गया। और ये है स्टार्टिंग का, इसमें भी इसी प्रकार से एक लीड फिलिप चढ़ा दीजिए। देखिए दोस्तों ये भी चढ़ गया है। उसके बाद फिलिप को हम खींच के इस जोड़ के ऊपर कर देंगे। ये देखिए ऐसे। और उसके बाद एक वायर को इसको खींच के बाहर कर लेंगे। ये देखिए ये हो गया। देखिए दोस्तों लीड कितने फिनिशिंग के साथ निकल चुका है। आप ऐसे इस घर का पंखे का लीड बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखिए उसके बाद यहाँ पे जो 2 होल है इस होल के बीच में धागा डाल के बांध दीजिए और ये एकदम बिल्कुल सही लीड निकल चुका है। तो चलिए इसको फिर से चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों बल्ब एकदम कंटिन्यूटी एकदम सही बता रहा है। ये देखिए अर्थ भी चेक कर लेते हैं। अगर आप कभी पंखा ख़राब हो जाता है तो आप अपने घर पे ही इसको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको वार्निश कर देते हैं थोड़ा सा। इसको फिट कर लेते हैं।
दोस्तों इसका कनेक्शन करने में या खोलने में दिक्कत है तो आप टच वाले मोबाइल से इसका फ़ोटो खींच लीजिए कनेक्शन का, और बहुत ही आसानी से आप फिर उसके बाद कनेक्शन आप कर सकते हैं। आप कहीं मत लेके जाइएगा, आप अपने घर पे ही पंखा ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, जिस तरफ घड़ी का सुई चलता है उसी तरफ ये पंखा चलेगा। ये देखिए सीधा इसी साइड चलेगा। ये देखिए बिल्कुल एकदम सही है। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।